Hello students, today we will discuss marking scheme of class 10 science paper and क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है वो भी हम देखेंगे कैसे करना है। ओके, तो 2022 में जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें देखते हैं हम क्या है। ये टर्म 2 का जो क्वेश्चन पेपर है और 2022 में ये एवोल्यूशन स्कीम या मार्किंग स्कीम एक ही बात है। इसमें जो फर्स्ट जो है थीम है वो है मटेरियल्स। मटेरियल्स में जो है 2 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। ये जो हेडिंग बनती है इसकी केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। तो कार्बन इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसमें 2 चैप्टर हैं और मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इसी में से पूछे जाते हैं। आप देखिएगा कि जब हमें इन क्वेश्चंस को करना है तो कार्बन एंड कंपाउंड्स को हमने थॉरोली रीड किया हुआ हो और जो हमारे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं उसमें जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ध्यान में रहने चाहिए और वो किस सीरीज में है, क्या सीरियल है उनका, वो हमें ध्यान में रखना है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारी थीम है वो है वर्ड ऑफ लिविंग। अब ये जो थीम है हमारी वर्ड ऑफ लिविंग, ये बायोलॉजी का पार्ट है, पूरा बायोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 चैप्टर्स हैं जो हैं उसमें हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी इन एवोल्यूशन। तो जो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है वो चैप्टर में से एवोल्यूशन का जो पार्ट है वो डिलीट है। क्वेश्चन तो ये आपके लिए और आसान हो गया। और जो हम देखेंगे हाउ डू ऑर्गेनिम्स रिप्रोड्यूस, इसमें आपको सारे कंसेप्ट दिए हुए हैं। जो ये कंसेप्ट्स हैं इसमें फिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फिगर हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के फिगर आपको थॉरोली आने चाहिए और इसमें जो है आप जब इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रैक्टिस से आपको ये आसानी से आ जाता है। और इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी याद रखिएगा, वो शॉर्ट आंसर में पूछे जाते हैं लेकिन जनरली हर ईयर या एक ईयर छोड़ के दूसरे ईयर में इनका क्वेश्चन होता है। तो अब ये बहुत ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम, इसकी जो थीम है थर्ड की वो है नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट। जो इसकी हेडिंग है इसमें 2 ही चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, ये इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं, इसीलिए इनको ऐसे रखा गया है। और जो लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन होता है कंसेप्चुअल बेस्ड, वो इसी में से आता है। आप देखेंगे कि जो ये आपको फिगर है इसके जो मोटर करनी है वो आपको बड़े ध्यान से आनी चाहिए। जो रजिस्टर्स हैं उनको कैसे हम अरेंज करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, उसका बहुत ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें जो है आपको फिजिक्स का करते हुए फार्मूलों का बहुत ध्यान रखना है। फार्मूले की प्रैक्टिस रोज करिए, यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यूनिट्स अगर नहीं आप लगाएंगे न्यूमेरिकल करते हुए तो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम इनको करें तो इनके फिगर का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल कौन सा लग रहा है और किस डायरेक्शन में है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, उनका ध्यान रखिएगा। रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझ के करना है, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हर चैप्टर में से जो है कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास यूनिट बनी हुई है तो उसमें से कितना आता है। तो जो हमारा फर्स्ट है जो मटेरियल्स, इसमें से जो केमिस्ट्री के 2 पार्ट हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसमें से 10 मार्क्स का आएगा। और जो हमारे पास वर्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी का पार्ट है, इसमें हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें से 13 मार्क्स का आएगा। अब आ जाते हैं हम फिजिक्स पर। फिजिक्स में जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें 13 मार्क्स का आएगा। और हमारा एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको जो है हम 5 मार्क्स का पाते हैं इसमें। तो ये टोटल हो जाते हैं 40 मार्क्स। अब देखते हैं हम डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर में जो है सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होंगे आपके पास। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। और ये जो टाइप 1 होगी, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। ये आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे जो ईच ऑफ 2 मार्क्स, ये आपको सॉल्व करने हैं। और इसमें इंटरनल चॉइस होगी आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस में। आपको 3 क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस मिल सकती है डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर, बट
2 में तो मिलेगी ही आपको। तो ये जो है हमारे पास आ जाएगा, 7 क्वेश्चंस करने हैं आपको और इसमें इंटरनल चॉइस मिलेगी, एटलीस्ट 2 में, 3 में भी मिल सकती है। देन आप आएंगे टाइप 2 पर। टाइप 2 जो है हमारी वो क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 होगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6 ईच ऑफ 3 मार्क्स और ये हो जाएंगे टोटल 18। तो ये जो है इसमें भी इंटरनल चॉइस मिलेगी। इंटरनल चॉइस क्या होगी? इंटरनल चॉइस होगी आपको 2 क्वेश्चंस में, मिनिमम 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको और ये भी आप आसानी से कर पाएंगे। देन ये है केस बेस्ड स्टडी। ये जो है केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको बड़े ध्यान से करने हैं। ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये 99.9% बायोलॉजी और फिजिक्स में से होंगे और वो भी मैं आपको चैप्टर बता देता हूं। एक क्वेश्चन आपका हेरिडिटी में से होगा और दूसरा क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिसिटी में से होगा। इसमें भी जो है जो आपको प्रोबेबिलिटी है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से ज्यादा आने की है। दिए होंगे 3 क्वेश्चंस, आपको करने हैं 3 क्वेश्चन, सॉरी आपको दिए होंगे 3 क्वेश्चंस, करने हैं आपको 2 क्वेश्चंस। तो 2/3 होगी इसमें चॉइस और इसको जो है आप आसानी से कर पाएंगे। आप जो है अपनी रिवीजन बड़े ध्यान से करिएगा। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सिर्फ रटना नहीं है, रिवीजन डेली करनी है, फार्मूलाज का ध्यान रखना, यूनिट्स का ध्यान रखना। यूनिट्स अगर आप नहीं लगाते तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और जब आप क्वेश्चंस को करते हैं तो आपको डायग्राम का बहुत ध्यान रखना है। डायग्राम्स जो होते हैं जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है या मोटर का डायग्राम है या आपके पास जो फ्लावर का डायग्राम है, वो आपको बड़े ध्यान से करना है। उसमें लेबलिंग जरूर करिएगा, लेबलिंग को एक ही साइड रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड। और अगर आप रे डायग्राम बना रहे हैं या जो आपका डायग्राम लाइन से बना रहे हैं, अगर आप उस डायग्राम को बना रहे हैं तो जब भी आप डायग्राम बनाएं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं तभी पेन से बनाइएगा, अदरवाइज आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है ताकि आप उसे रब करके करेक्ट कर सकें। इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आप 40 में से 40 ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बिकॉज ये लिटरेचर नहीं है, ये साइंस है। इसमें अगर आपका जो आंसर 1 वर्ड का है तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने करेक्ट लिखा है, और अगर वो 20-30 वर्ड्स में जा रहा है तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपने उसको करेक्ट कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। तो मेरी जो आपके लिए फीलिंग है कि आप 40 में से 40 लीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस एग्जाम। थैंक यू।